नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। नगरोटा में जो घटना हुई वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन सलाम है भारत के वीर जवानों को जिन्होंने आतंक का तांडव बचाने आए आतंकियों को पहले ही निपटा दिया, वरना इस देश में 26/11 जैसी एक और आतंकी वारदात की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि बड़े आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह हम जानकारी दे रहे हैं और इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक करी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवल, खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी और विदेश सचिव भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की जमकर तारीफ भी की है और इसी बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार में शामिल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा है कि कांग्रेस गुपकार नहीं बल्कि गुप्तचर गठबंधन में शामिल हो गई है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आतंक का काल, नया हिंदुस्तान, यानी आतंक को मिटा देगा नया हिंदुस्तान, नया भारत। नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। एलओसी पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। भारत में घुसपैठ करने वालों को इसी तरह निपटा दिया जाएगा और वो वापस नहीं जा सकेंगे। ये भारत के दुश्मनों को सेना प्रमुख का दो टूक संदेश है। भारत के चौकन्ने सुरक्षा बल ने देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन नगरोटा में जो कुछ हुआ वो कोई छोटी घटना नहीं थी। सूत्रों का दावा है कि आतंकी 26/11 जैसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। इसलिए पीएम मोदी ने खुद इस मुद्दे पर हाई लेवल बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हुए। नगरोटा की घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। हमारे जवानों ने फिर एक बार अदम्य साहस दिखाया है। हमारे चौकन्ने सुरक्षा बल को धन्यवाद। पाकिस्तान से संबंध रखने वाले संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराना और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद का मिलना बताता है कि ये बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में थे, लेकिन हमारी सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार गैंग और कांग्रेस पर बड़ा वार कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये पाकिस्तान का गुप्तचर गैंग है। और गुप्तकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि नगरोटा में सुरक्षा बल ने जिस आतंकी साजिश को नाकाम किया उसमें चीन का भी एक एंगल जुड़ गया है, क्योंकि आतंकियों के पास मिले ग्रेनेड पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। लेकिन भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद किसी भी रूप में आए, भारतीय सेना उसके खात्मे के लिए तैयार बैठी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आतंक का काल, नया हिंदुस्तान। और अब विश्लेषण। नगरोटा में एक्शन से सेना ने 26/11 जैसे हमले का प्लान फेल किया है। वाकई ये बड़ी कामयाबी है। पिछले 11 महीने के भीतर करीब 190 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। सुरक्षा बल ने आतंक के सप्लाई के नेटवर्क को बर्बाद किया है, इसीलिए बड़ा परेशान है ये नेटवर्क। सेना के जवान दुश्मन के घर में घुसकर आतंक पर चोट कर रहे हैं। 13 नवंबर को, जिस दिन छोटी दीपावली थी, 14 नवंबर को बड़ी दीपावली यानी दीपावली दीपोत्सव था, लेकिन छोटी दीपावली पर भारतीय सेना ने भी दिवाली मनाई थी, लेकिन पीओके में घुस के मनाई थी। इसलिए 13 नवंबर को जो आप शॉट्स देख रहे थे, याद होगा आपको, मैं बाबा रामदेव का इंटरव्यू कर रहा था, वो विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे, किस तरह से बम बरसाए जा रहे थे भारतीय खेमे की तरफ से और किस तरह से चिन्हित करके आतंकी लॉन्च पैड्स को उड़ाया गया। ये नए भारत की बड़ी पहचान है। पहले एयर स्ट्राइक,
पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब ये 370 के खात्मे से आतंकी और उनके आका तिलमिला गए हैं। पाकिस्तान पर वार हो रहा है। 370 के समर्थकों को भी सबक जरूरी है। ये जो गुपकार गैंग है, जो देश विरोधी गैंग है, इसको मैंने नाम दिया ये देश विरोधी गैंग है। ये गुपकार गैंग नहीं है, ये देश विरोधी गैंग है। और ये गैंग चाइना और पाकिस्तान की मदद से 370 की बहाली वापस आता है। सोचिए, जिसको इमरान खान भी एंडोर्स करता है। गुपकार गैंग भारत में बना है और एंडोर्स पाकिस्तान में इमरान खान कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट